नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, देश में युवाओं की बड़ी संख्या है और किसी भी देश के लिए जो यूथ होता है वो उसकी यूएसपी होता है। आपने देखा होगा कि सभी पार्टियां जो हैं वो बसपा के यूथ पर फोकस करके चलती हैं, यूथ पर ज्यादा काम करती हैं। इसी सबके चलते अभी आकाश आनंद जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी यूथ को जोड़ने का मिशन जो है वो शुरू किया है। 50% से ज्यादा भागीदारी जो है वो होनी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए यूथ की। तो इसी सब पर फोकस किया है आकाश आनंद ने। अब जो हमारा यूथ है, खासतौर पर जो बहुजन और युवा हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या जो है उनकी जो है एक उनके अंदर का जो उनके अंदर का प्रतिद्वंद है, जो उनके अंदर की खुद से कश्मकश है, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके से बीएसपी को जो है काम करना चाहिए, या फिर उनके पास अगर बीएसपी के अलावा कोई और ऑप्शन है तो फिर वो क्या है, क्या वो चंद्रशेखर रावण है, या फिर आकाश आनंद है, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ ही वो रहना चाहते हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ जो है वो चाहते हैं बेसिकली। तो इन सब पर जो है हमने मेरठ में जो है बहुजन युवाओं से जो है बात की, तो उनकी जो बातचीत है, उनका जो सोचना है, जो उनका कहना है, वो आप इसमें आगे देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, अपने पहलुओं को रखा है, और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने चर्चा की है। ये सब कुछ आप सुन पाएंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आकाश आनंद सिर्फ यही चीज नहीं, आगे आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च करने की बात की है, बीएसपी का ऐप वो, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया को एक्टिव करने की, तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं इस समय आप, मजबूती देगी और बसपा को राष्ट्रीय और ज्यादा खासकर एक राजनीति चलती है युवाओं इन सब चीजों का बसपा और जरूरी है, जिस तरीके से युवा जो है वो दूसरी पार्टियां जो है वो करती है। और बीएसपी भी अब इसी परिपाटी पर चलेगी, लोगों को जोड़ेगी, उनके साथ कनेक्ट करेगी, खासतौर पर युवाओं को लेकर के जिस तरीके से सीरियस है आकाश आनंद। सच्चाई तो ग्राउंड की है कि सबके सामने आ रही है, वो माननीय बहन जी का जो 4 बार का शासन रहा है उसको हर कोई याद करता है, लेकिन दबी आवाज से कोई कहना नहीं चाहता। दोनों को ही दूसरा ये बदलना चाहते हैं, जो लोग माननीय बहन जी को कमजोर बताते हैं, हो रही है। आप उनका एक अपना वोट बैंक है, और आज भी जो है होगा एक विधायक होने के बावजूद भी जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में माननीय बहन जी की शक्ति कमजोर हो चुकी है, ऐसा नहीं है। उन्हें कोई जितनी भी जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2027 का विधानसभा गठबंधन की ये लोग बात करते हैं, माननीय बहन जी का बिल्कुल क्लियर कट है। गठबंधन में हम सब लोग साथ हैं, लेकिन लोकसभा के साथ साथ जो अन्य राज्य है वहाँ भी गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का जो वोट बैंक है वो अन्य सभी पार्टियों को क्या ट्रांसफर हो जाता है, और जब हमारी बात आती है तो वो वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाता। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत बसपा से तो बैर बना रही मिलूंगे आपसे लगातार अखिलेश यादव नए मुद्दे के साथ। तब तक लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ रख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ रखते हैं। बात सुनने में आ रही है कि तो चुनाव भी लड़ा सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर इस क्षेत्र के जो खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस दिखाई देता है उनका? देखिए सर, ये लोग जितने भी हैं कहना नहीं चाहिए, है तो बहुजन समाज का हिस्सा ही, लेकिन वैधानिक रूप से और संवैधानिक अगर मूल्यों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और दूसरा, ये अपने सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ये कोई संघर्ष के नेता नहीं है। आप 2017 की सब्बीरपुर की घटना उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ घटना के नेता हैं, मतलब मौका परस्त लोग हैं। मौका परस्त लोग हैं सिर्फ। अच्छा,
तो अमूमन जैसे यहाँ पर लगातार जो युवाओं से मिलना जुलना होता है, जहाँ पर मेट्रो सिटीज होती है, चंद्रशेखर सबसे पहले पहुंच जाते हैं, तो वहाँ के युवाओं का क्या कहना है उनको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ठीक है सहानुभूति के तौर पे समाज के नाते होने के नाते समाज भी हर किसी को एक्सेप्ट करता है, तो सब जगह वो पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उनके पहुंचने से वहां पे न्याय मिलता है? आप पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में कहीं की भी घटना उठाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी बड़े भाई चंद्रशेखर जाते हैं, क्या उन लोगों को न्याय मिला? सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से वहां पे ये लोग पहुंचते हैं। चंद्रशेखर बोलते हैं कि हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, बसपा जहाँ नहीं जाती वहां हम जाते अपने लोगों के साथ खड़े हैं। उनका तो मानना ही कहना ये है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए ये कहना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि जहाँ बसपा नहीं जाती हम वहाँ जाते हैं। बसपा समाज के साथ खड़ी नहीं हो, तो ये कहते हैं वो साफ। बसपा समाज के साथ कब नहीं खड़ी हुई ये बताइएगा? बसपा समाज के लिए हर एक मोमेंट पे खड़ी हुई है। बसपा ने आज हम जो बोल रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं, ये ताकत एक बसपा की ही देन है। यहाँ तक कि जो मूंछों पे ताव लगाकर चंद्रशेखर आजाद भाई घूम रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल परफेक्टली बसपा की ही देन है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद भाई के बसपा के लोग वहां तक नहीं पहुंचते? वो तो राजस्थान में भी चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में बसपा से बड़ा दल साबित हुए हैं और अब समय खत्म हो रहा है उन लोगों का, राजा का, मतलब वो बोलते हैं कि अब जमीन से उठ के नेता बनेगा और हम बहुजन समाज के नेता हैं। हाँ, देखा आपने राजस्थान का रिजल्ट? देखा आपने क्या कितना परसेंट वोट मिला? नोटा को भी ज्यादा वोट मिला। देखिए, बसपा जो पार्टी है वो आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, देखिए चंद्रशेखर, आपके चैनल के माध्यम से सर, कि चंद्रशेखर भाई युवाओं पर मुकदमा लगवाने का काम न कर रहे। आप युवाओं को मुकदमा कैसे लगवाते हैं? और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ का छा के देखेगा, हर अधिकतर मुकदमा वही लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जबकि हमारी बीएसपी पार्टी उसके विपरीत होती है। बहन जी कहती है कि सड़कों पे आंदोलन न कर रहे, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हमारी। मेरठ में घटना हुई थी अभी कुछ पार्षदों के साथ, इस पे चंद्रशेखर भी बाद में आए, तो ये क्या है, मतलब उसके बाद क्या हुआ? जो बसपा ये मेरठ में जो घटना थी यहाँ पे, वो पार्षद वाली जो थी, हमारे दलित समाज के 2 पार्षद हैं। अभी मेयर बोर्ड मीटिंग में वहाँ पे मीटिंग होगी। कौन सी पार्टी से थे वो? एक बस आशीष भाई अपने बसपा से थे और कीर्ति गोपला समाजवादी पार्टी से थे। अच्छा, तो वहाँ पे लड़ाई हुई है। इसके बाद आप ही बताओगे ना? ऐसा नहीं है कि बसपा के पदाधिकारी नहीं पहुंचे। बसपा के जो भी पदाधिकारी थे सबसे पहले वहां पे पहुंचे। उसमें हमारा जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं मोहित आनंद जी और हमारे बड़े भाई उनका नाम है कांति प्रसाद जी और तमाम साथी भी पहुंचे थे। उस दिन क्या बसपा की लखनऊ में मीटिंग थी, वहां से तुरंत आने के बाद ही सबसे पहले जो बसपा के पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, आप बरेली लगा दिया गया है, सतपाल पेपला जी और जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह पाल जी और उनकी जो पूरी टीम थी वो वहां पे पहुंची और आशीष से भी मिले। और जो हमारे प्रभारी हैं ओमपाल खादर जी भी पार्टी संगठन के लोग, वो भी उनसे वहां पे जाके मिले। लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में जो आशीष है भाई है, जाहिदपुर से पार्षद रहे हैं बसपा से, तो उनको दबाव बना के वो अपने परिवार में अकेले हैं, उनके पिताजी बैंक में मैनेजर हैं जी, उन पर दबाव बनाया गया और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि मैं समय आने पर आपको बता दूंगा। अच्छा, तो उनकी जान को खतरा था, तो इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार की वजह से वो दबाव में आ गए। अच्छा, एक चीज और रही, मैं ये चीजें देखता हूँ कि जब मैं भाई से मेरा सवाल रहेगा और सवाल, आप माइनॉरिटी से आते हैं, मुस्लिम समाज से आप आते हैं, है ना? अच्छा, नाम मेरा सुनने में थोड़ी गलती हो गई। इस समय जो जमीन पर कार्यकर्ता क्या चाहता है, बसपा का जो कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से एक गठबंधन का परिवेश बन रहा है, तमाम चीजें लोग देख रहे हैं। अखिलेश यादव जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो को लेकर कहा कि इनकी गारंटी कौन लेगा, उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने उनको बोला कि अपने गिरबान में झांको। फिर कांग्रेस की तरफ से बात आई कि हमारी बात गठबंधन में चल रही है। तो आप कार्यकर्ता है जमीन पर, क्योंकि वोट आप लोगों तक जाते हैं, पहुंचते हैं, बूथ पर रहते हैं। आपको क्या लगता है कि गठबंधन किसके साथ हो और उसमें बसपा की भागीदारी क्या हो या ना हो? जब भी गठबंधन की बात चलती है तो एक बात खुल के सामने आती है कि जो यादव वोटर है वो कहीं ना कहीं जब बसपा से गठबंधन की बात चलती है तो पूर्वांचल का वोटर, यादव वोटर बीजेपी के साथ जाना पसंद करता है जी, खासकर बहन जी के साथ नहीं जाता जी। ये अक्सर हमने देखा है। और राज्य की बात करें
तो राज्य में बिहार हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ का जो स्वर्ण वोटर है वो बसपा में नहीं आता। दलित वोटर हुआ, ओबीसी वोटर हुआ, पिछड़ा वर्ग का वोटर हुआ, वो बहन जी के आदेश के अनुसार काम करता है। जैसे ही बहन जी कहते हैं कि वोट कांग्रेस को जानी है, बीजेपी को जानी है, सपा को जानी है, या किसी भी पार्टी से अलायंस होता है उसके साथ एकदम जाती है। मगर जब भी और पार्टी के जो नेता होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, वो आपने कहें कि वोट बसपा को देने अलायंस हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। वे दूसरा पक्ष के साथ जाना पसंद करें, बसपा के साथ नहीं जाते। तो अगर प्रतिशत की वोट की मानी जाए तो यूपी में लगभग अगर किसी का होगा तो 80 और 20 का रेशो में मान के चलता हूँ कि इतना होना चाहिए। और रही अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव जब राजनीति में आए हैं लगभग पिछले 8-7 साल से, उन्हें वे बोल चुके हैं कि बहन जी जब तक 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी, वो राजनीति में बहुत छोटा कद है उनका, इतनी उनकी उम्र नहीं हुई, इतनी साल उन्होंने बसपा ने, बहन जी ने शासन कर लिया। अच्छा, ये बात रही, लेकिन आपको क्या लगता है जब कार्यकर्ता क्या कहता है, गठबंधन हो और हो तो किसके साथ हो? कार्यकर्ता हमेशा ही चाहता है कि गठबंधन हो, हम भी चाहते हैं, बहुत समाज चाहता है कि समाज में जो एक बड़ा बदलाव, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। मगर बहन जी ने जैसे ट्वीट करके कहा, गठबंधन उसके साथ होगा जिसका वोट हमारी तरफ होगा। अच्छा। जो हमारे साथ अलायंस करेगा वो वोट हमें देगा, जिसका हमें वोट पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं हम वो गठबंधन कर लिया अखिलेश यादव के साथ, कांग्रेस के साथ या जिस रालोद के साथ, और उनके अध्यक्ष के कहने के अनुसार या पार्टी के प्रमुख के कहने के अनुसार हमें वोट भी ना मिले। अच्छा, मतलब मेन चीज ये कि जिसका वोट ट्रांसफर हमको, वोट ट्रांसफर, जिस प्रकार से हमने देखा कि बसपा सुप्रीमो ने तमाम ट्वीट किए और कहा कि सपा पर इस पे सवाल ये है कि लोग कहते हैं मायावती तो सिर्फ ट्वीट करती हैं, हाँ, और चंद्रशेखर जमीन पे आते हैं। जमीन पर तो आपको क्या लगता है कि उनके ट्वीट का कुछ असर होता है कि नहीं होता? जैसे मेरठ की घटना ही ले लीजिए आप। मैं बताता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर, सबसे बड़ा सवाल ये है, चंद्रशेखर जहाँ भी जाता है बड़ा भाई है, समाज का है, मोस्ट वेलकम है। लेकिन उनके जाने से आप ये चीज देखिए कि मोदीपुरम फलाड़ा से बिलोंग। अच्छा, आप? मेरा नाम गौरव गौतम है, मैं जिला मेरठ निवासी हूँ, किटौर विधानसभा से। अच्छा, आपका? मेरा नाम राहुल सुरानी है, मैं सुरानी कंस्ट्रक्शन का वो हूँ मालिक, और मैं रहने वाला कंगरखड़ा मेरठ कैंट विधानसभा। क्या देख रहे हैं इस समय आप, खासकर जैसे आप बहुजन समाज से आते हैं, और क्या आपको लग रहा है, क्या परिस्थिति ग्राउंड पर बन रही है? खासकर एक राजनीति चलती है युवाओं में बसपा और भीम आर्मी को लेकर। युवा जो है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि बसपा की चीज़ें अब वो वैसी नहीं रही, हमको युवा साथी चंद्रशेखर चाहिए, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, रील, इंस्टाग्राम वाली बनता। क्या असलियत है युवाओं को लेकर? क्या सर, युवाओं को लेकर जो सच्चाई तो ग्राउंड की यह है कि वो माननीय बहन जी का जो 4 बार का शासन रहा है उसको हर कोई याद करता है, लेकिन दबी आवाज से कोई कहना नहीं चाहता। दूसरा ये है, जो लोग माननीय बहन जी को कमजोर बताते हैं, उनका एक अपना वोट बैंक है, और आज भी एक विधायक होने के बावजूद भी जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में माननीय बहन जी की शक्ति कमजोर हो चुकी है, ऐसा नहीं है। जितनी भी जो समाज, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। गठबंधन की ये लोग बात करते हैं, माननीय बहन जी का बिल्कुल क्लियर कट है, गठबंधन में हम सब लोग साथ हैं, लेकिन लोकसभा के साथ साथ जो अन्य राज्य हैं वहां भी गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का जो वोट बैंक है वो अन्य सभी पार्टियों को क्या ट्रांसफर हो जाता है, और जब हमारी बात आती है तो वो वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाता। मैं एक चीज भी और रहेगी, मैं देख रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी है वो बसपा से तो बैर बना रही है, लगातार अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ रख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ रखते हैं, बात सुनने में आ रहा है कि तो चुनाव भी लड़ा सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर इस क्षेत्र के जो खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस दिखाई देता है उनका? देखिए सर, ये लोग जितने भी हैं, कहना नहीं चाहिए, है तो बहुजन समाज का हिस्सा ही, लेकिन वैधानिक रूप से और संवैधानिक अगर मूल्यों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और दूसरा, ये अपने सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ये कोई संघर्ष के नेता नहीं है। आप 2017 की सब्बीरपुर की घटना उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ घटना के नेता हैं, मतलब मौका परस्त लोग हैं सिर्फ। अच्छा, तो अमूमन जैसे यहाँ पर लगातार जो युवाओं से मिलना जुलना होता है, जहाँ पर मेट्रो सिटीज होती है, चंद्रशेखर सबसे पहले पहुंच जाते हैं,
तो वहाँ के युवाओं का क्या कहना है उनको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ठीक है सहानुभूति के तौर पे समाज के नाते होने के नाते समाज भी हर किसी को एक्सेप्ट करता है, तो सब जगह वो पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उनके पहुंचने से वहां पे न्याय मिलता है? आप पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में कहीं की भी घटना उठाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी बड़े भाई चंद्रशेखर जाते हैं, क्या उन लोगों को न्याय मिला? सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से वहां पे लोग पहुंचते हैं। चंद्रशेखर बोलते हैं कि हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, बसपा जहाँ नहीं जाती वहां हम जाते अपने लोगों के साथ खड़े हैं। उनका तो मानना ही कहना ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए ये कहना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि जहाँ बसपा नहीं जाती हम वहाँ जाते हैं। बसपा समाज साथ खड़ी नहीं हो तो ये कहते हैं वो साफ। बसपा समाज के साथ कब नहीं खड़ी हुई ये बताइएगा? बसपा समाज के लिए हर एक मोमेंट पे खड़ी हुई है। बसपा ने आज हम जो बोल रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं, ये ताकत एक बसपा की ही देन है। यहाँ तक कि जो मूंछों पे ताव लगाकर आज चंद्रशेखर आजाद भाई घूम रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्टली बसपा की ही देन है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद भाई के बसपा के लोग वहां तक नहीं पहुंचते? वो तो राजस्थान में भी चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में बसपा से बड़ा दल साबित हुए हैं और अब समय खत्म हो रहा है उन लोगों का, राजा का, मतलब वो बोलते हैं कि अब जमीन से उठ के नेता बनेगा और हम बहुजन समाज के नेता हैं। हाँ, देखा आपने राजस्थान का रिजल्ट? देखा आपने कितना परसेंट वोट मिला? नोटा को भी ज्यादा वोट मिला। देखिए, बसपा जो पार्टी है वो आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, देखिए चंद्रशेखर, आपके चैनल के माध्यम से सर, कि चंद्रशेखर भाई युवाओं पर मुकदमा लगवाने का काम न कर रहे। आप युवाओं को मुकदमा कैसे लगवाते हैं? वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ का छा के देखेगा, हर अधिकतर मुकदमा वही लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जबकि हमारी बीएसपी पार्टी उसके विपरीत होती है। बहन जी कहती है कि सड़कों पे आंदोलन न कर रहे, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हमारी। मेरठ में घटना हुई थी अभी कुछ पार्षदों के साथ, इस पे चंद्रशेखर भी बाद में आए, तो ये क्या है, मतलब उसके बाद क्या हुआ? जो बसपा ये मेरठ में जो घटना थी यहाँ पे वो पार्षद वाली जो थी, हमारे दलित समाज के 2 पार्षद हैं। अभी मेयर बोर्ड मीटिंग में वहाँ पे मीटिंग होगी। कौन सी पार्टी से थे वो? एक आशीष भाई अपने बसपा से थे और कीर्ति गोपला समाजवादी पार्टी से थे। अच्छा, तो वहाँ पे लड़ाई हुई है। इसके बाद आप ही बताओगे ना? ऐसा नहीं है कि बसपा के पदाधिकारी नहीं पहुंचे, बसपा के जो भी पदाधिकारी थे सबसे पहले वहां पे पहुंचे। उसमें हमारा जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं मोहित आनंद जी और हमारे बड़े भाई उनका नाम है कांति प्रसाद जी और तमाम साथी भी पहुंचे थे। उस दिन क्या में बसपा की लखनऊ में मीटिंग थी, वहां से तुरंत आने के बाद ही सबसे पहले जो बसपा के पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, आप बरेली लगा दिया गया है, सतपाल पेपला जी और जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह पाल जी और उनकी जो पूरी टीम थी वो वहां पे पहुंची और आशीष से भी मिले। और जो हमारे प्रभारी हैं ओमपाल खादर जी भी पार्टी संगठन के लोग, वो भी उनसे वहां पे जाके मिले। लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में जो आशीष है भाई हैं, जाहिदपुर से पार्षद रहे हैं बसपा से, तो उनको दबाव बना के वो अपने परिवार में अकेले हैं, उनके पिताजी बैंक में मैनेजर हैं जी, उन पर दबाव बनाया गया। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि मैं समय आने पर आपको बता दूंगा। अच्छा, तो उनको जान को खतरा था, तो इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार की वजह से वो दबाव में आ गए। अच्छा, एक चीज और रही, मैं ये चीजें देखता हूँ कि जब मैं भाई से मेरा सवाल रहेगा और सवाल, आप माइनॉरिटी से आते हैं, मुस्लिम समाज से आप आते हैं, है ना? अच्छा, नाम यार सुनने थोड़ी गलती होगी। इस समय जो जमीन पर कार्यकर्ता क्या चाहता है, बसपा का जो कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से एक गठबंधन का परिवेश बन रहा है, तमाम चीजें लोग देख रहे हैं। अखिलेश यादव जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो को लेकर कहा कि इनकी गारंटी कौन लेगा, उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने उनको पता कि अपने गिरबान में झांको। फिर कांग्रेस की तरफ से बात आई कि हमारी बात गठबंधन में चल रही है। तो आप कार्यकर्ता है जमीन पर, क्योंकि वोट आप लोगों तक जाते हैं, पहुंचते हैं, बूथ पे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि गठबंधन किसके साथ हो और उसमें बसपा की भागीदारी क्या हो और या ना हो? जब भी गठबंधन की बात चलती है तो एक बात खुल के सामने आती है कि जो यादव वोटर है वो कहीं ना कहीं, जब बसपा से गठबंधन की बात चलती है तो पूर्वांचल का वोटर, यादव वोटर बीजेपी के साथ जाना पसंद करता है, खासकर बहन जी के साथ नहीं जाता जी। ये अक्सर हमने देखा है। और राज्य की बात करें तो राज्य में बिहार हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ,
यहाँ का जो स्वर्ण वोटर है वो बसपा में नहीं आता। दलित वोटर हुआ, ओबीसी वोटर हुआ, पिछड़ा वर्ग का वोटर हुआ, वो बहन जी के आदेश के अनुसार काम करता है। जैसे ही बहन जी कहते हैं कि वोट कांग्रेस को जानी है, बीजेपी को जानी है, सपा को जानी है, या किसी भी पार्टी से अलायंस होता है उसके साथ एकदम जाती है। मगर जब भी और पार्टी के जो नेता होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, वो आपने कहें कि वोट बसपा को देने अलायंस हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। वे दूसरा पक्ष के साथ जाना पसंद करेंगे, बसपा के साथ नहीं जाते। तो अगर प्रतिशत की वोट की मानी जाए तो यूपी में लगभग अगर किसी का होगा तो 80 और 20 का रेशो में मान के चलता हूँ कि इतना होना चाहिए। और रही अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव जब राजनीति में आए हैं लगभग पिछले 8-7 साल से, उन्हें वे भूल चुके हैं कि बहन जी जब तक 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी, वो राजनीति में बहुत छोटा कद है उनका। इतनी उनकी उम्र नहीं हुई, इतनी साल उन्हें बसपा ने, बहन जी ने शासन कर लिया। अच्छा, ये बात रही, लेकिन आपको क्या लगता है जब कार्यकर्ता क्या कहता है, गठबंधन हो, और हो तो किसके साथ हो? कार्यकर्ता हमेशा ही चाहता है कि गठबंधन हो। हम भी चाहते हैं, बहुत समाज चाहता है कि समाज में जो एक बड़ा बदलाव, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। मगर बहन जी ने जैसे ट्वीट कर कहा, गठबंधन उसके साथ होगा जिसका वोट हमारी तरफ होगा। जो हमारे साथ अलायंस करेगा वो वोट हमें देगा, जिसका हमें वोट पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं हम वो गठबंधन कर लिया अखिलेश यादव के साथ, कांग्रेस के साथ, या जिस रालोद के साथ, और उनके अध्यक्ष के कहने के अनुसार या पार्टी के प्रमुख के कहने के अनुसार हमें वोट भी ना मिले। अच्छा, मतलब मेन चीज ये कि जिसका वोट ट्रांसफर हमको, वोट ट्रांसफर, और जिस प्रकार से हमने देखा कि बसपा सुप्रीमो ने तमाम ट्वीट किया और कहा कि सपा पर इस पे सवाल ये है कि लोग कहते हैं मायावती तो सिर्फ ट्वीट करती हैं, हाँ, और चंद्रशेखर जमीन पे आते हैं, जमीन पर। तो आपको क्या लगता है कि उनके ट्वीट का कुछ असर होता है कि नहीं होता? जैसे मेरठ की घटना ही ले लीजिए आप। मैं बताता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर, सबसे बड़ा सवाल ये है, चंद्रशेखर जहाँ भी जाता है बड़ा भाई है, समाज का है, मोस्ट वेलकम है। लेकिन उनके जाने से आप ये चीज देखिए कि